Hi guys, तो we are starting this solo podcast series and जो हमारा first topic है जिसके ऊपर मैं अपना पहला podcast कर रहा हूँ is the experience we had in बनारस। इसको podcast करने का idea भी actually बनारस से ही आया and ये experience में मेरा बहुत मन था ये share करने का, क्योंकि ये बहुत एक special और एक बहुत different experience है। तो बनारस की ट्रिप कुछ ऐसे हुई, मैं पिछले अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर से सोच रहा था कि मुझे बनारस जाना है, बट कोई मैंने खुद से इनिशिएटिव नहीं लिया था कि प्लान नहीं बनाया था कि चलो कहीं चलते हैं, चलो बनारस चलते हैं, ऐसे कुछ प्लान खुद से इनिशिएट करा नहीं था। बट यस, मन में ज़रूर था कि जाना है। एंड मैं कोई बहुत बड़ा शिव भक्त भी नहीं हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली हो के मैं ये वो प्लान बनाता। बट यस, मन में ज़रूर था। आई हैव ऑलवेज बीन अ कृष्ण भक्त एंड 1-2 साल से वृंदावन भी रेगुलरली जा ही रहे थे। बट इसमें हुआ क्या कि आउट ऑफ नोवेयर एक दिन मैं अपने शूट पर ही था एंड पापा का कॉल आया कि कशिश, मैं और मम्मी और बाकी हमारे थोड़े फ्रेंड्स, उनके बिजनेस के फ्रेंड्स बनारस का प्लान कर रहे हैं, काशी का प्लान कर रहे हैं, तुम्हें चलना है? सिर्फ उनका इतना फ़ोन और मैंने एक सेकंड में बोला हाँ चल रहा हूँ मैंने डेट्स नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा एंड सीधा यस बोल दिया। एंड ऐसे अपने आप बनारस का सीन बन गया। सो फाइनली हम जब बनारस पहुँचे, मेरे को एक दिन बाद जाना पड़ा था क्योंकि मैंने डेट्स पूछी नहीं थी पापा से और हाँ बोल दिया था। एंड जिस दिन वो लोग सुबह गए थे उस दिन मेरा एक शूट था, तो आई हैड टू कैंसिल फ्लाइट एंड अगले दिन मेरे को जाना पड़ा। तो जब मैं बनारस पहुंचा, बनारस जाके पहले ही दिन जब हम रात को गंगा आरती के लिए गए थे एंड बोटिंग हो रही थी, तो आई फेल्ट एक अजीब सी चीज़ कि शायद मैं इधर पहले कभी आया हूँ। हो सकता था कि क्योंकि इतना हमने मूवीज़ में देखा है, फोटोज़ देखी मैं ऑब्वियसली उस घाट की, तो ये हो सकता था कि पहले ही सबकॉन्शियसली फील्ड हो तो इसलिए लग रहा है। बट जनरली एक फीलिंग आई कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर आया हूँ। एंड देन नॉर्मल चल रहा था पूरा ट्रिप। नेक्स्ट डे वी वेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल, काल भैरव के मंदिर गए, देन वी वेंट टू दुर्गा टेम्पल, देन वी वेंट टू हनुमान टेम्पल। एंड जैसा आइटनरी चल रही होती है वैसे चली रही। बट जो थोड़ा सा मुझे स्लिप करने वाली चीज़ एंड थोड़ा सा मेरे को शॉक करने वाली चीज़ हुई, वो एक्चुअली हुई थी ऑन द थर्ड डे, जब आई मेट वन ऑफ अ पर्सन नेम प्रत्युष अग्रवाल इन बनारस। सो मैंने ना अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये स्टोरी डाली थी कि मुझे थोड़ी सी आइटनरी बता दो बनारस में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। तो पीपल बीइंग सो काइंड, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के भेजे कि यहाँ चले जाओ, यहाँ खा लो, गो टू दिस टेम्पल। एंड प्रत्युष भी उनमें से ही एक था कि जिसने मुझे बड़ी सारी चीज़ें बताई थी कि ये करो। बट प्रत्युष ने मेरे को बोला मिलोगे? सो वो बनारस का ही है ऑब्वियसली, तो मैंने कहा हाँ भाई मिल लेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो नेक्स्ट डे वो भाई लिटरली मिलने आ गए, वो मिलने आए एंड मेरे को फिर वो लेकर गए, मुझे पिक करके मेरे होटल से तुलसी घाट पे। एंड तुलसी घाट इज़ वन ऑफ द 84 घाट्स, आई थिंक 84 घाट या 84 घाट्स है, उनमें से एक घाट है तुलसी घाट। एंड हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और हम लोग बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि लेट्स व्लॉग दिस। एंड मैं वो पूरी चीज़ व्लॉग करने लग गया, जो मैं प्रत्युष से बातें कर रहा था। प्रत्युष से बातें सारी व्लॉग होने लग गई। वहाँ पे थोड़े बहुत 1-2 और लोग भी थे जो वही तुलसी घाट पे बैठे हुए थे, वो भी थोड़ा सा एक्साइट जैसे हो नहीं जाते, क्योंकि बीइंग अ स्मॉल टाउन पर्सन दे सी आर कोई शूट करे। तो मैंने कहा आ जाओ आप लोग भी आ जाओ, तो वो भी आ गए वीडियो में। एंड वी स्टार्टेड व्लॉगिंग, वो पूरा व्लॉग करा जितनी हम बातें कर रहे थे। सारी बातें हो गई, उसमें भी मैंने और प्रत्युष ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें करी थी। बातों के एंड में जो वन ऑफ द गाइज, जैसे मैं बताया था वहाँ पे बैठे हुए थे, देयर वाज वन गाय विशाल। तो विशाल भाई को हम बाय कर रहे थे, हम सी ऑफ कर दे। उस टाइम पर विशाल भाई हमें क्या बताते, तुलसी घाट की स्टोरी बताने लगे कि व्हाट इज तुलसी घाट और इसका नाम तुलसी घाट क्यों है।
तो उस जगह का नाम तुलसी घाट इसलिए था क्योंकि तुलसीदास जी वहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, एंड वहीं पर तुलसी घाट पे ही उनको सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हुए, उसी जगह पर। एंड उन्होंने फिर हनुमान जी ने उनको बताया था कि आगे जो जो उन्हें करना है, क्योंकि वो चाहते थे, हनुमान जी को भी उन्होंने यही बोला कि बस मुझे राम से मिला दो। तो हनुमान जी ने फिर उन्हें बताया कि यहाँ जाओ, ये करो, एंड आगे की थोड़ी जर्नी में हनुमान जी ने हेल्प करी। तो इसलिए उस जगह नाम तुलसी घाट। एंड मैं सुन के बड़ा वैसे ही आई वॉज वेरी ओवरवेल्म, बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था कि ये फाइनली यार मैं बहुत टाइम से, पिछले 1 आध साल से सोच रहा हूँ मेरे यूट्यूब स्टार्ट करना है, बट मैं यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। एंड जैसे ही वो चीज़ भी हुई, मैंने प्रत्युष भाई को बोला, मैंने कहा थैंक्स टू हनुमान जी, थैंक्स टू द ऑलमाइटी, कि उनकी वजह से हम आज ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर पाए, हम आज ये यूट्यूब स्टार्ट कर पाए। एंड आपको उन्होंने अपने उसमें भेजा कि आपके थ्रू मैं पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर पा रहा हूँ। उसी टाइम मेरे को प्रत्युष भाई ने ये भी एक और चीज़ बताई कि कृष्ण भाई मैं पिछले ना 1-2 साल से हनुमान चालीसा रोज़ करता हूँ। एंड मैंने कहा यार स्ट्रेंजली मैं भी पिछले 1-2 साल से रोज़ ही हनुमान चालीसा ज़रूर करता हूँ। कोई स्पेसिफिकली ये नहीं कि बैठ के करना है या कुछ, जब नहा रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। वो कहते हैं सेम। एंड उसी जगह पर आप देखो हमको वो मिले, प्रत्युष भाई मिले, और हमारा पॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई। अगली चीज़ क्या होती है? अगली चीज़ ये होती है मतलब कि ये सोच के और ये सुन के ना मेरी आंखों से अपने आप आंसू आने लग गए कि यार ये क्या हो रहा है। आप इतने ज़्यादा अपनी ना कहीं भगवान जी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपनी एसेंस फील करवा रहे थे। तो मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया उस टाइम पे। एंड जैसे ही मुझे रोना आया, मैं प्रत्युष के साथ था और मैंने उनको बोला कि यार ये तो कृष्ण जी की ब्लेसिंग है, कृष्ण जी की ब्लेसिंग है, ये वही करवा सकते हैं, और ये हनुमान जी की ब्लेसिंग है। ये लिटरली मैंने सिर्फ ये बात सिर्फ बोली कि कृष्ण जी की ब्लेसिंग है और ये हनुमान जी की वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, मेरे लेफ्ट में एक बंदा फ्लूइड बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। मतलब ये मैंने बोला एंड जस्ट उसके बाद मुझे बांसुरी सुनाई देने लगी, साइड में एक बंदा बांसुरी बजा रहा। जैसे ही वो बंदा, हमने उस बंदे को क्रॉस किया, मतलब अगर ये बंदा खड़ा हुआ है, मेरे को सिर्फ वो दिख रहा है ना, जिस क्रॉस जम लेफ्ट में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर। मेरे को और ज्यादा रोना आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड ना लेकिन इस टाइम पे यस यू फील वेरी ग्रेटफुल, यू फील वेरी ब्लेस्ड, और साथ में कहीं ना एक लॉजिकल थिंकिंग भी चल रही होती है कि ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। बट मुझे 100% पता था कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन तब भी एक लॉजिकल थिंकिंग आपको बार बार बोल रही होती है कि नहीं यार इतना ऐसे नहीं मानना चाहिए। और जैसे 2-3 चीज़ें हो चुकी थी पहले भी, मैं जैसे काशी पहुंचा मेरे को फील हुआ कि मैं पहले इधर आया हुआ हूँ। आपको फील होता है उस सिटी के अंदर कुछ ऐसा कि ये एक नॉर्मल जैसी सिटीज में आप गए हो, इसकी एनर्जी वैसी नहीं, कि वैसी सिटी है ही नहीं। मतलब कुछ और वेरी डिफरेंट, बहुत अनयूजुअल एनर्जी इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, वो आपको थ्रू आउट फील हो जा रही थी। वैसे ही वहाँ पर मणिकर्ण का घाट है, जहाँ पर मैं एटलीस्ट आई वेंट देयर एंड आई सैट देयर फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर, जबकि वहाँ पे बॉडीज जल रही होती हैं एंड ऑब्वियसली इट्स अ शमशान। और ये बोला गया है कि यहाँ की आग कभी ख़त्म नहीं हो, मतलब जब वर्ल्ड एंड, अगर यहाँ की आग ख़त्म हो गई तो कहते हैं वर्ल्ड एंड हो जाए। वहाँ पे बॉडीज थ्रू आउट 24 आवर्स जलती रहती हैं। आई वेंट देयर, आई सैट देयर, एंड स्ट्रेंजली बीइंग अ शमशान, उस जगह की एनर्जी बहुत ज़्यादा पीसफुल है। मतलब एक नेक्स्ट लेवल शांति फील होती है आपको वहाँ पर, जबकि आपको बिल्कुल जो मेन उनका घाट है वो साथ ही है। वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है, साइड में गंगा के ऊपर, गंगा जी के ऊपर बोटिंग हो रही है, उसका शोर, मणिकर्ण का घाट पे जो लोग हैं उन लोगों का शोर। बट तब भी इतने शोर के बावजूद
एक वहाँ पे अलग शांति है, एक अलग पीस है। ये भी एक चीज़ एक्सपीरियंस हुई थी। तो थ्रू आउट ऐसे 2-3 चीज़ें एक्सपीरियंस होती रही। सेकेंड डे एक और बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हुई थी। सेकेंड डे स्ट्रेंज चीज़ क्या हुई थी कि वी वेंट टू 3 टेम्पल्स। फर्स्ट वी वेंट टू काल भैरव टेम्पल, ठीक है, जो वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड फियर्स। और एक और अनयूजुअल चीज़ बड़ी क्या हुई, ये छोटे छोटे अनयूजुअल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं एंड की जो मुझे एक बात है, जो मैंने प्रत्युष वाली बात अभी छोड़ी है, उसको हम वापस कनेक्ट कर पाए। सेकेंड डे वी वेंट टू 3 टेम्पल्स। सबसे पहले हम लोग गए थे संकट मोचन हनुमान। जैसे ही हम उस टेम्पल पहुंचे, उस टेम्पल के अंदर आरती हुई, तो वी अटेंडेड दैट आरती। एंड वहाँ से हम निकले। उसके बाद वी वेंट टू तुलसी मानस टेम्पल। अब मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मैंने तुलसी घाट पे ही जाके बैठना है, बाय द वे। नेक्स्ट वी वेंट टू तुलसी मानस टेम्पल। उस टेम्पल के अंदर पूरी वॉल्स के ऊपर रामचरितमानस लिखी हुई है, और ऑब्वियसली राम जी का टेम्पल है वो। अगेन जैसे ही हम तुलसी मानस टेम्पल के अंदर घुसे, एंड बाय द वे हम अंदर नहीं जा रहे थे क्योंकि बाहर से हमें ये पता चल गया कि पट बंद है, अभी आरती होनी है, ठीक है। तो हमने सोचा कि नहीं रहने देते, ये तो पट बंद ही है। तो किसी ने बोला, जो बाहर वहाँ वेंडर थे, अरे नहीं नहीं क्यों रुकना है, आप अंदर जाएंगे। तो वी वेंट देयर एंड अगेन वहाँ पे आरती हुई। थर्ड टेम्पल वी वेंट टू वाज दुर्गा टेम्पल। स्ट्रेंजली जब दुर्गा टेम्पल जैसे ही हम एंटर करें, उस टाइम वहाँ पर भी आरती हुई थी। मतलब ये कैसे फैक्ट हो सकता है कि आप तीनों टेम्पल घुस रहे हो एंड तीनों में आरती बस शुरू हो रही है। मतलब है ये अलग सी ब्लेसिंग थी कि आपको फील भगवान जी करवा रहे थे कि मुझे तुम्हें एग्जैक्टली इस टाइम पर इसलिए बना था क्योंकि मुझे तुम्हें वो ब्लेसिंग्स देनी है। एंड यू फील दैट ग्रैटिट्यूड, यू फील दैट ब्लेसिंग। एंड दुर्गा टेम्पल की जो एनर्जी थी, नेक्स्ट लेवल एनर्जी थी वो। इतनी ज़्यादा बोल्ड एनर्जी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मैंने कभी फील नहीं करी थी। एंड वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, 20, 25, 30 बच्चे आरती के टाइम पर, जो हमने शिव जी के हाथ में डमरू देखा है, तो वहाँ पे इतना बड़ा डमरू होता है जो वो दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। तो 25-30 वो बड़े बड़े डमरूज बच्चे फुल फोर्स से पूरी आरती के टाइम बताए जा रहे हैं कि उसका जो वो साउंड था ना, दैट साउंड वाज सो थेराप्यूटिक कि आप किसी और जोन में ही चले गए। तो ये छोटी छोटी बहुत स्ट्रेंजली ब्लेसिंग वाली चीज़ें होती जा रही। एंड हम नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ होती है कि प्रत्युष से हम तुलसी घाट से पापा का फ़ोन आ जाता है एंड हम वापस होटल की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि फ़्लाइट है। तो पापा का फ़ोन आ गया, अब आ जाओ, हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी बताने की। जैसे ही प्रत्युष मुझे मिला था, व्हेन वी मेट, उसने मुझे एग्जैक्टली एक चीज़ बताई थी कि आपको पता है कि बनारस वर्ल्ड यूनिवर्स की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। मैंने कहा हाँ, मैंने ये पढ़ा हुआ, मैंने सुना भी हुआ है। कहते दुनिया में कुछ भी आ जाए, जितनी भी प्रलय आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, बनारस को कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बनारस शिव जी के त्रिशूल के ऊपर खड़ी हुई है। मैंने कहा मैंने भी ये चीज़ सुनी हुई है, ये चीज़ पढ़ी हुई थी मैंने। एंड ये चीज़ ने मुझे स्टार्टिंग में बताई जैसे ही हम मिले। अब प्रत्युष मुझे छोड़ रहा है एंड उस रास्ते में उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि कशिश भाई, आपको पता है जब भी कोई बनारस आता है ना, वो एक चीज़ सेम ज़रूर फील करता है कि जाते हुए उसको फील होता है कि वो अपना कुछ यहाँ पर छोड़ कर जा रहा है एंड उसको वापस आने का ज़रूर मन करता है, वो ज़रूर वापस ज़रूर आता है। मैंने कहा यार प्रत्युष भाई, ये चीज़ मत बोलो, क्योंकि वो एक एसेंस था, आप हमेशा फील कर रहे होते दैट योर समथिंग इज मिसिंग आउट। एंड प्रत्युष मेरे को फिर उसने बात मेरे को बोली एंड ही ड्रॉप्ड मी एट काशी विश्वनाथ के टेम्पल के गेट। आउट ऑफ नोवेयर एक पंडित जी आते हैं, जैसे इन जगहों में हमने देखा वो टीका लगा रहे होते हैं, तो वो आते हैं और मेरे को ऐसे ऑफर कर रहे होते कि लगा दूँ। तो उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते कि हम उन्हें कुछ पे करेंगे। तो मेरे पास उस टाइम कुछ कैश नहीं था,
तो आई सेड कि नहीं पंडित जी, मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा हम हर चीज़ पैसों के लिए नहीं करते, ये बाबा के लिए करते हैं, महादेव के लिए करते हैं। एंड उन्होंने मेरे को टीका लगाया एंड चले गए। एंड 10-20 सेकेंड हो गए, मैं मतलब ना बड़ा अच्छा फील करा है, यार कितना अच्छा इंसान था। मैंने पीछे देखा कि वो फिर चले गए थे, मुझे नहीं दिखे। एंड सडनली मुझे फील हुआ कि यार दोबारा टेम्पल के अंदर चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा पापा का फ़ोन तो आ गया बट वो बाहर तक पहुँचे नहीं है, मुझे वेट करना था वहाँ पर। चलो अंदर चलते हैं। मुझे जैसे भगवान जी अंदर से बुला रहे हो कि आ जाओ दर्शन कर दोबारा आके, जबकि मैं दर्शन 2 बार कर चुका था। मैंने कहा यार चल लेते हैं एक बार दोबारा, अंदर से जैसे बुला रहे हो मेरे। एंड मैं अंदर जाने लगा हूँ, मेरे को पापा का फ़ोन आ जाता है कि कहाँ पर है, तो मैं नहीं जा पाता। तो मेरे को ना वहाँ पे उस टाइम रोना आ जाता है कि यार शिव जी ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने बुलाया और अब दर्शन नहीं दे रहे। कि मतलब जैसे उन्होंने बोला हो कि दोबारा तेरे को वापस आना है दर्शन कर। मतलब उसी समय वो चीज़ फील हो गई कि अभी मेरे को बंदा बोल कर गया। तो व्हाट आई डिड, मैंने वहीं पर सड़क पे ही गेट के बाहर नीचे जैसे मत्था टेकते ज़मीन पे झुका, सर को ज़मीन पे लगाया। द मोमेंट आई डिड दिस, समवेयर आई फेल्ट, मुझे वो त्रिशूल फील हुआ है। पर यहाँ पर ना मैं मानना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी ये लग रहा था ये तो चलो, क्योंकि मैं बातें सुन रहा हूँ, एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हुआ हुआ है, तो हो सकता है मेरा दिमाग वो सब मुझे मनाना चाह रहा है। अगेन लॉजिकल थिंकिंग आ रही। फिर उसके बाद एक और अनयूजुअल चीज़ क्या हुई, द रिक्शा वाला गाय हुआ ड्रॉप्ड मी द वेरी फर्स्ट डे। आउट ऑफ नोवेयर एक दूसरी जगह पर वो मुझे दोबारा मिल जाती है एंड उनसे, और वो बहुत खुश होते हैं मुझसे मिलके, क्योंकि उनको याद था, क्योंकि वैसे ही मैंने डे 1 पर उन्हें ना जितना भी उनका बनता था उससे 100 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए थे। उस दिन रास्ते बंद थे तो वो बहुत घुमा कर लेकर गया था, बट स्टिल ही आस्क्ड फॉर द अमाउंट जितना बनता है उनका। ही मेट मी एंड ही सेड कि आप वो वाले भैया जिन्होंने मेरे को 100 रुपये ज़्यादा दिए थे, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके, मतलब मुझसे ज़्यादा वो खुश थे। एंड आई केम बैक, मैं वापस दिल्ली आ। तो 2-3 दिन मैं ये फील करे जा रहा हूँ कि यार ये क्या हुआ है मेरे साथ। ये मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा था कि मुझे बनारस वापस जाना है, मुझे काशी वापस जाना है। यार ये क्या हुआ है, वो एक्चुअली उस सिटी में कुछ अलग है, उसकी एनर्जी कुछ डिफरेंट है एंड वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। बट दोबारा आती वो लॉजिकल थिंकिंग जो मुझे मानने नहीं दे रही थी कि ज़रूरी नहीं, ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कृष्ण जी को बोला, क्योंकि वो मेरे इष्ट है तो मैं कॉल आउट जो करता हूँ कृष्ण से करता हूँ, जबकि मैं सबको सेम ही मानता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं। मैंने कृष्ण जी को बोला कि कृष्ण जी अगर वो आप ही थे और अगर ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तुलसी घाट पे उस इंसान का मिलना जो एक हनुमान जी के भक्त है, जो 2 साल से हनुमान चालीसा कर रहा है, ये सारी चीज़ें इतनी स्ट्रेंज चीज़ें होना कि आप जैसे ब्लेसिंग कर रहे हो, वहीं पर एक इंसान का मेरे ज़िंदगी में भेज देना और मेरा यूट्यूब पॉडकास्टिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करा देना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवा देना, कि लिटरली आज सिर्फ हमें, आज की डेट से हमें सिर्फ 12 से 15 दिन हुए हैं यूट्यूब पे रेगुलरली अपलोडिंग करते हुए। आज हम 12 दिन के अंदर 27,000 सब्सक्राइबर्स पर है। कैसे हो रहा है ये? तो अगर ये आप ही थे, मुझे कुछ साइन दो, मुझे कुछ प्रूफ दो, दिस वॉज यू। 2-3 दिन बाद आउट ऑफ नोवेयर मेरी टीम उस दिन छुट्टी, टीम मेंबर्स ने छुट्टी मारी, तो जो काम उस दिन हमने करना था वो नहीं हम शूट कर पाए। तो मैंने मम्मा को बोला चलो यार आज मैं फ्री हूँ, मॉल चलते हैं। तो मैं और मम्मी शॉपिंग के लिए मॉल चले। मैं मॉल घुस रहा हूँ, ठीक है, सामने से सोचो कौन होता है, प्रत्युष। दिल्ली में मॉल के अंदर वो मिल जाता है एंड मैं उसको कह रहा हूँ कि आप यहाँ कैसे हो। वो मेरे को बता रहा है कि भाई मेरी कल सुबह की काठमांडू की फ़्लाइट है, वो दिल्ली से है, तो मैं अभी जस्ट आज ही आया हूँ, बस अभी 1 घंटे के लिए मॉल आया था क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है। वो अपनी वाइफ के साथ आया था तो कुछ लेने आया था, वापस घर जा, बस इतनी देर के लिए आया था मैं मॉल।
मैंने कहा आपने तो मेरे को बताया भी नहीं, आप मेरे को प्रॉमिस करा था जब दिल्ली आओगे मेरे को ज़रूर बताओगे। कहता कशिश भाई क्योंकि आया इतने कम टाइम के लिए था इसलिए मैंने भी नहीं बताया आपको कि क्यों मैं आपसे मिल ही नहीं पाऊँगा। एंड मैं शॉक था कि भाई ये क्या हुआ है। मतलब मैंने 2 दिन पहले भगवान जी को बोला है कि मेरे को साइन दे दो कि आप अगर वो हो द गाय मेट मी। यार मैं कह रहा हूँ हम 5-10 मिनट पहले पहुंच सकते थे, वो 15 मिनट बाद निकल सकता था। एंटर और वो एग्जिट कर रहा है लिटरली ऐसे जैसे मूवीज में सीन होता है। इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? एंड एक बनारस का इंसान, मैं कह रहा हूँ कोई और मॉल भी तो जा सकता था। उसके चाचा जी वो बता रहा था पश्चिम में आ रहते तो वहाँ से सुभाष नगर मॉल आईवुड से ज़्यादा नियर है, वहाँ भी तो जा सकता था बट प्रोमेनाड में ही मिले। एंड वहाँ पर अगेन मुझे बहुत ज़्यादा मेरे गूज़बम्प्स ऐसे मेरे आंसू निकले जाए कि ये हो क्या ना। मैं मम्मी को बता रहा हूँ, मम्मी भी शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। मैं मम्मी को फोटो दिखाई थी कि ये मैं प्रत्युष से मिलकर आया हूँ। फोटो नहीं, मम्मी ने स्टोरी देखी थी, मैंने मम्मी को फोटो भी नहीं दिखाई थी। मैंने प्रत्युष से स्टोरी डाला था, मम्मी भी कह रही है ये यहाँ कैसे आ गए। कि मतलब जैसे लिटरली उन्होंने ये फील कराया कि वी आर आई एम ब्लेसिंग यू एंड वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल थी। एंड मैंने ये क्यों सोचा शेयर करने को, मेरा क्यों मन था, क्योंकि मेरा जेन्युइनली ये बहुत ज़्यादा मन इन चीज़ों को शेयर करने का इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल लोग ना इन चीज़ों को मानते नहीं है। मैं खुद नहीं मान रहा था। तो वो फीलिंग भी तभी आती है जब आप उस एक्सेप्टेंस में जाते हो। मतलब मैंने जब एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं यही है, वो भगवान जी ही कर रहे हैं, तभी वो फीलिंग स्टार्ट, तभी वो कृपा फील होनी शुरू हुई। एंड फिर खुद बोली कि मुझे फील करवाओ, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। यस, एक्सेप्टेंस वो ओपन हुए। तो इसीलिए मेरा भी मन था कि मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसी एक्सपीरियंस से हमारी भी सोलो पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट हो रही है। एंड हम अपना पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे पास कैमराज भी नहीं, हम 2 आईफोन पे शूट कर रहे हैं। ये जगह को हमारा ये ड्राइंग रूम है, इस जगह हमने क्रिएट किया। बट आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट दिस, सो या थैंक यू एंड सून वी विल कम अप विद अनदर एपिसोड। टिल देन राधे राधे, थैंक यू एंड यस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड हमारा इंस्टाग्राम पर भी सेम ही हैंडल है, it's kashishanand.9. Do follow us. Thank you guys.